हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शोमेन और शोमेन का रिव्यू इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मॉर्बियस मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हो चुका है और मैंने इस मूवी के ऊपर अपना रिव्यू भी दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। तो आज की इस वीडियो में मैं मॉर्बियस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करूंगा। तो मूवी में दो पोस्ट क्रेडिट सीन हैं, दो पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करूंगा और मॉर्बियस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से किस मूवी को क्रिएट किया जा रहा है और मॉर्बियस मूवी का फ्यूचर क्या है वो भी मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप अभी मुझे फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं मॉर्बियस मूवी के एंडिंग के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो मैंने रिव्यू के वीडियो में ही बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। तो आज की इस वीडियो में मैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में ही बात करूंगा। तो मूवी में दो पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है स्पाइडरमैन नो वे होम का वो सीन जब रियलिटी ब्रेक हो जाता है और दूसरे यूनिवर्स के विलेंस इस यूनिवर्स में आ जाता है, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाता है। और उल्टा हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वल्चर यानी कि एड्रियन टूम्स जो है वो सोनी के यूनिवर्स में आ जाता है, यानी कि मॉर्बियस के यूनिवर्स में आ जाता है गलती से। तो ये सब कैसे हुआ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि एड्रियन टूम्स जो था वो तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट था, वो सोनी के यूनिवर्स में कैसे आ जाता है वो तो मुझे नहीं पता। और जब एड्रियन टूम्स सोनी के यूनिवर्स में आ जाता है तब कुछ पुलिस उसे वहाँ से लेके चला जाता है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, क्योंकि उसने सोनी के यूनिवर्स में कोई भी क्राइम नहीं किया है, इसीलिए उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। और लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मॉर्बियस ड्राइविंग करके कहीं जा रहा होता है और उसके पास एक मैसेज आता है। तो मॉर्बियस मैसेज पर दिया हुआ लोकेशन पर पहुंच जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर वल्चर यानी कि एड्रियन टूम्स आ जाता है और वो मॉर्बियस को बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पढ़ा है, मैं इस यूनिवर्स में कैसे आ गया मुझे नहीं पता, शायद इसमें स्पाइडरमैन का हाथ है और तुम मेरे साथ हाथ मिला लो और हम दोनों मिलकर एक टीम बना लेते हैं। और मॉर्बियस कहता है कि प्लान तो अच्छा है और यहीं पर पोस्ट क्रेडिट सीन ख़त्म हो जाता है। तो मुझे पहली बात जो समझ में नहीं आया वो ये है कि एड्रियन टूम्स का वल्चर सोनी की यूनिवर्स में कैसे आ जाता है, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में जो इंसिडेंस हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की गलती के द्वारा, दूसरे यूनिवर्स के जो विलेंस थे जो पीटर पार्कर को जानते हैं वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाता है और मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ ठीक कर देता है और जो जो विलेंस इस यूनिवर्स में आए थे वो सब अब अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं। लेकिन माइकल कीटन का जो कैरेक्टर था एड्रियन टूम्स वो तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से ही बिलोंग करता था, वो सोनी के यूनिवर्स में कैसे आ गया ये मुझे ठीक तरीके से नहीं पता। शायद डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल में फिर से कोई गड़बड़ी आ गई है, इसीलिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कैरेक्टर अब सोनी के यूनिवर्स में आ चुका है। शायद ऐसा ही होगा क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जो जो कैरेक्टर थे वो अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के एंड में। लेकिन इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कैरेक्टर सोनी के यूनिवर्स में आ जाता है, यानी कि अपना यूनिवर्स छोड़ के किसी दूसरे यूनिवर्स में आ जाता है। तो ऐसा कैसे हुआ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। शायद डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल में फिर से कोई गड़बड़ हो गई है, इसीलिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कैरेक्टर अब सोनी के यूनिवर्स में आ जाता है। लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन से मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि वल्चर के पास अपना सूट कैसे आ गया, क्योंकि वो तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में था और एड्रियन टूम्स ने उसे चित्तौरी आर्मी के टेक से बनाया था अपना सूट, तो वो सूट इस यूनिवर्स में कैसे आ गया मुझे ये बात भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद उसने कोई जुगाड़ किया होगा, किसी तरीके से अपना सूट उसने दोबारा से क्रिएट किया होगा। दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आया जब एड्रियन टूम्स यानी कि वल्चर मॉर्बियस से कहता है कि ये सब कांड के पीछे स्पाइडरमैन का हाथ है और हम दोनों टीम बना लेते हैं, तो मॉर्बियस उसमें राज़ी कैसे हो जाता है, क्योंकि अब तक तो हमें मॉर्बियस के साथ स्पाइडरमैन की कोई दुश्मनी दिखाया नहीं गया है और ऐसा दिखाया नहीं गया है कि मॉर्बियस के साथ स्पाइडरमैन की कोई दुश्मनी है। तो मॉर्बियस स्पाइडरमैन के खिलाफ क्यों टीम में शामिल हो जाता है मुझे ये बात भी समझ में नहीं आता है। इससे ये बात तो कंफर्म हो जाता है कि मॉर्बियस के यूनिवर्स में भी स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। अगर स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो वल्चर स्पाइडरमैन के बारे में बताता ही नहीं
और जब वल्चर स्पाइडरमैन के बारे में बताता है और मॉर्बियस तो इतना ज़्यादा भी हैरान नहीं होता है, तो इसे साफ ज़ाहिर होता है कि स्पाइडरमैन मॉर्बियस के यूनिवर्स में भी बिलोंग करता है, लेकिन वो कौन सा स्पाइडरमैन है। ये मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा है कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हो सकता है, क्योंकि टॉबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन था उसका अलग यूनिवर्स है और टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन था वो तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन कहीं ना कहीं से एंड्रयू गारफील्ड हो सकता है। तो सोनी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन एंड्रयू गारफील्ड हो सकता है। अगर एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन हुआ तो हमें शायद द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब एक आदमी ऑस्कॉर्प में जा रहा होता है और तभी हमें वल्चर का एक सूट दिखाया गया था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वही सूट एड्रियन टूम्स ने पहना होगा। तो ऐसा हो सकता है। अगर ये हुआ तो कहीं ना कहीं से लग रहा है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का वो सेटअप कर रहा है, सोनी वाले अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का सेटअप कर रहा है, जिसमें विलेन के तौर पे हमें मॉर्बियस को भी दिखाया जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मॉर्बियस, वेनम, इन लोगों को तो अब तक एंटी हीरो के तौर पे दिखाया गया है, अब तक तो विलेन के तौर पे दिखाया नहीं गया है। तो मुझे नहीं पता, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन मॉर्बियस के पोस्ट क्रेडिट सीन से मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा है कि सोनी वाले अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए सेटअप कर रहे हैं, अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद हर कोई स्पाइडरमैन का फ़ैन, एंड्रयू गारफील्ड का फ़ैन अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को देखना चाहते हैं, अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखना चाहते हैं। तो शायद इसीलिए सोनी वाले अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का सेटअप शुरू कर दिया है मॉर्बियस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से। तो ऐसा हो सकता है कि हमें मॉर्बियस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का सेटअप करते हुए दिखाया जाए, हमें फ्यूचर में अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 दिखाया जाए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। और ऐसा हो सकता है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में हमें सिनिस्टर 6 को विलेन के तौर पे दिखाया जाए, जिसको नो वे होम में दिखाया नहीं गया है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वल्चर और मॉर्बियस ने तो टीम अप कर ही लिया है और आगे क्रेविन द हंटर की भी मूवी आने वाली है। क्रेविन द हंटर भी स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा विलेन है और वेनम भी स्पाइडरमैन से मिलना चाहता था। अगर आपने नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि वेनम भी स्पाइडरमैन से मिलना चाहता था और वेनम की यूनिवर्स का स्पाइडरमैन तो एंड्रयू गारफील्ड है। तो इस तरीके से हो सकता है मूवी में हमें सिनिस्टर 6 को विलेन के तौर पे दिखाया जाए। तो मैं ऐसा फैन थ्योरी बोल रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। तो यही था बेसिकली मॉर्बियस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिससे फ्यूचर को सेटअप किया जा रहा है, अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का सेटअप किया जा रहा है मे बी। तो बस आज के लिए मेरी वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। और आगे मेरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो कर लेना। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।